काम कर रहा हूं। आपने देखा होगा आजकल ये लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान उसका भी विरोध कर रहे हैं। ये लोग भारत को अब भी दूसरों पर ही निर्भर रखना चाहते हैं। दुनिया के बाजार में ले आओ और अपनी गाड़ी चलाओ। आप मुझे बताइए भैया, फतेहपुर के वीर, परिश्रमी, पराक्रमी लोग ये दुनिया से सब बाहर से लाकर के उसी से गुजारा करने से दूसरों पर भारत को निर्भर रहना पड़े। आजाद भारत के लिए ये शर्मिंदगी है कि नहीं है? हमें बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे हमारे पूर्वजों ने यहां बलिदान दिए थे, ये भारत के सम्मान के लिए, भारत के गौरव के लिए। हमें उसको पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, ये देश आश्रित रहना नहीं चाहता। और इसलिए मैंने एक बात की, मैंने ये भी लाल किले से कहा कि लोकल के लिए वोकल होने की, यानी जो स्थानीय लोग उत्पाद करते हैं, हमारे कारीगर जो चीजें बनाते हैं, हमारे किसान जो चीजें उत्पादन करते हैं, हमारे छोटे छोटे कारखाने जो चीजें बताते हैं, उनका हमने गौरवगान करना चाहिए। मुझे बताइए, हमारे यहां जो चीजें बनती हैं उसका हमने गौरवगान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मुझे बताइए, आपके घर में आपके बेटे को ही अगर आप मान सम्मान नहीं दोगे और आप मोहल्ले वालों को कहोगे कि मेरे बेटे को सम्मान दो, तो कोई देगा क्या? देगा क्या? भाइयों बहनों, अपने यहां जो पैदावार होती है उसका सम्मान बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अब मुझे बताइए, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता ये बोले कि भाई स्थानीय उत्पादों को महत्व दो, तो कांग्रेस का कोई नुकसान होने वाला है क्या? अगर समाजवादी पार्टी बोले कि लोकल चीजों का उत्पाद खरीदिए, तो समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा क्या? लेकिन मोदी ने बोला तो हम नहीं बोलेंगे। हम लोकल लोग भूखे मर जाएं, लेकिन हम मदद नहीं करेंगे। योगी जी ने काम किया, एक जनपद एक उत्पाद, यूपी के लघु कुटीर गृह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम किया। ये गौर परिवारवादियों का जो गिरोह है ना, इस गिरोह को उसके में दिक्कत आ गई, क्योंकि उसमें कटकी नहीं हो सकती है, मलाई नहीं खा सकते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये मेरे फतेहपुर का लोहे का सामान हिंदुस्तान भर में बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? हमारे फतेहपुर का लोहे का सामान, उसका जय जयकार तमिलनाडु में, केरल में, बंगाल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसीलिए तो मैं कहता हूं वोकल फॉर लोकल। अब मुझे बताइए, यहां का पेड़ा, हमारे यहां का पेड़ा, ये पेड़ा भी दुनिया में मशहूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसका भी मार्केट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यहां जो हमारा बेडशीट, क्या ये बेडशीट जो बनती है वो भी हिंदुस्तान के बाजार में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? यहां के लोगों को ज्यादा काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे बांदा के सजर पत्थर की कलाकारी को विश्व भर में पहचान दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? ऐसी प्राकृतिक संपदा, ऐसी कलाकारी दुनिया में बहुत कम देशों के पास होती है, जो आप लोगों के पास है, और मैं उसका झंडा लेकर के घूम रहा हूं। भाइयों साथियों, ये हमारा बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड तो अपने खिलौने के लिए, हथकरघा हस्तशिल्प की अपनी समृद्ध परंपरा के लिए मशहूर रहा है। हमारे जनजातीय बहन भाइयों का हस्तशिल्प तो पूरी दुनिया में सचमुच में श्रेष्ठ है। हमारी सरकार ने देश में ही खिलौने बनाने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए, अपने कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना शुरू की है। और इसके साथ बच्चों के मन में संस्कार भी है। बचपन में अगर उसके दिमाग में विदेशी खिलौना घुस गया ना, तो जिंदगी भर उसको विदेशी चीजों का मोह रहेगा, हिंदुस्तान की चीज पसंद नहीं आएगी। बचपन में वो खिलौने भी खेलेगा तो मेरे देश का खिलौना होगा, मेरे देश के किसी गरीब का बनाया हुआ खिलौना होगा, तब जाकर के मेरे देश की चीजों का सम्मान बढ़ेगा भाइयों। और इसके लिए
जब मैं वोकल होने की बात करता हूं, जोर जोर से हमारी उत्पाद के संबंध में बोलने के लिए कहता हूं, तो ये परिवारवादियों को इसका भी दर्द होता है। असल में इनको समस्या ये है कि अगर देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी को साधन मिल गए, शक्ति मिल गई, आंख उठाकर बोलने की उसको ताकत मिल गई, तो ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले, परिवारवाद की राजनीति करने वाले, इनकी सारी राजनीति ही धरी की धरी रह जाएगी भाइयों। ये कट कमीशन का जो माफिया इन्होंने बनाया है, वो आत्मनिर्भर भारत अभियान से बर्बाद हो जाएगा, इसकी चिंता है। साथियों, फतेहपुर की मिर्च, झांसी की तुलसी, महोबा का देशावरी पान, ऐसे अनेक कृषि उत्पादों के लिए ये पूरा क्षेत्र बहुत मशहूर है। विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए ऐसी फसलें सम्मान और समृद्धि देने वाली हैं। आप बताइए, दशकों तक बार बार ये घोर परिवारवादी यहां सत्ता में आए, इन्होंने इन फसलों के लिए, छोटे किसानों के लिए कुछ भी किया क्या? आज हम बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाएं बना रहे हैं। किसानों के बैंक खाते में सीधे हजारों रुपये भेज रहे हैं, वरना इन्होंने तो किसानों के नाम पर झूठी घोषणाएं करके अपने परिवार, अपने नाते रिश्तेदारों की तिजोरियां भरी है। ऐसे घोर परिवारवादियों को अब यूपी की सत्ता के आसपास भी फटकने नहीं देना है। साथियों, हम यूपी में डेयरी सेक्टर के विस्तार के लिए, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर काम कर रहे हैं। पूरे यूपी में बायोगैस प्लांट का नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। जो डेयरी प्लांट है वो गोबर से बनी बायोगैस से बिजली बनाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रयास है कि दूध न देने वाले जो बेसहारा पशु हैं, उसके गोबर से भी पशुपालक को इनकम हो, अतिरिक्त कमाई हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। यूपी में बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं के निर्माण का काम भी किया जा रहा है। 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद ऐसे कार्यों को और गति दी जाएगी ताकि बेसहारा पशुओं से होने वाली परेशानी कम हो। आपका जो संकट है उसको हम दूर कर पाए, ये हम चिंता करते हैं। साथियों, फतेहपुर के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं कि पिछली सरकार के लोग यहां कैसे कैसे दबंगई करते थे। सरकारी जमीनों पर कब्जा, ये यहां पर तो आम बात थी। अवैध खनन माफिया ने तो फतेहपुर समेत इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया था। योगी जी की सरकार अब माफियाओं का इलाज, मुझे बताइए, इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? योगी जी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? केशव जी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, घोर परिवारवादियों ने यहां गन्ना मालिकों के जो दुनिया थी, आंख मिचौली की और गन्ना मिलों को बंद किया। सिंचाई की सुविधा देने के बजाय खनन माफिया को, अवैध कब्जा माफिया को, उन्हीं को पाला पोसा था। दशकों दशक तक ऐसी अनेक सिंचाई परियोजनाओं को लटकाए रखा
तब इनको बुंदेलखंड और अवध के किसानों की याद नहीं आई। ये हमारी सरकार है जिसने यहां के किसानों की इस तकलीफ को समझा। बाणसागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, ऐसी कितनी ही परियोजनाएं डबल इंजन की सरकार ने पूरी कराई है भाइयों बहनों। बुंदेलखंड के लाखों किसान कितने दशकों से केन बेतवा को लिंक करने की मांग करते रहे हैं। केन बेतवा, इसको लिंक करने की मांग थी कि नहीं थी भैया? लोग चाहते थे कि नहीं चाहते थे? लेकिन ये काम पूरा करने का बीड़ा हमारी डबल इंजन की सरकार ने उठाया है। 44,000 करोड़ रुपए से अधिक, 44,000 करोड़ से अधिक लागत से बुंदेलखंड में खेत खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा भाइयों। ये काम हम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि परिवारवादियों को अगर मौका मिल गया तो उनकी दुनिया चालू रखने के लिए एक केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसे मैं पूरा करना चाहता हूं, उसमें भी रोड़े अटकाएंगे, रोड़े डाल देंगे। साथियों, पानी के नाम पर सालों तक इन्होंने क्या क्या खेल खेला है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। यूपी की बुंदेलखंड की बहन बेटियों के साथ तो इन्होंने बार बार विश्वासघात किया है। अब हमारी सरकार यहां हर घर जल अभियान चला रही है। 2 सालों के भीतर ही यूपी की लाखों बहनों के घर पर नल से जल पहुंच चुका है। 10 मार्च को जब फिर डबल इंजन की सरकार आएगी तो तेजी से नल कनेक्शन देने का काम किया जाएगा। और मेरी माताएं बहनें नल से जल के मेरे अभियान को लेकर के मुझे लगातार आशीर्वाद दे रही है। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार का फतेहपुर और इस क्षेत्र से विशेष स्नेह है। गौर परिवारवादियों ने फतेहपुर को पिछड़ा मानकर और अपनी जिम्मेदारी उसी से पल्ला झाड़ लिया था, हाथ ऊपर कर दिए थे। भाजपा सरकार ने फतेहपुर की विकास की आकांक्षा को समझा और हमें आकांक्षी जिलों में इसको शामिल किया। आज फतेहपुर आकांक्षी जिलों में तेजी से विकसित होने के पैमाने पर काफी ऊपर आ रहा है। फतेहपुर में महान योद्धा अमर शहीद जोधा सिंह और ठाकुर दरियाव सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण का सौभाग्य भी आप लोगों ने मुझे दिया था। यहां फतेहपुर में जन औषधि केंद्रों से लोगों को सस्ती दवाइयां भी मिल रही हैं। यूपी में भाजपा सरकार ने 1100 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले हैं। इनसे हमारे गरीब भाइयों बहनों को करीब 700 करोड़ रुपए की बचत हुई है। फतेहपुर और आसपास के लोग ये भी नहीं भूल सकते कि कैसे इस क्षेत्र को पहले की सरकारों के समय बिजली के लिए तरसाया गया है। अब योगी जी की सरकार में पहले से कई गुना ज्यादा बिजली मिल रही है। हमारे लिए फतेहपुर का, प्रदेश का, देश का हर गांव, हर क्षेत्र महत्वपूर्ण है। गौर परिवारवादियों की सोच परिवार से शुरू होकर परिवार पर ही खत्म हो जाती है। एक छोटी सी सोच से यूपी जैसा बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश नहीं चलाया जा सकता है। यही वजह है कि फिर एक बार यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। साथियों, गौर परिवारवादियों की लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने दशकों तक देश में और यूपी में सरकारें चलाई है। लेकिन आप लोगों ने जब से उन्हें यहां से बेदखल किया है, इन लोगों की यूपी के प्रति नफरत
दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इन परिवारवादियों के मुख्यमंत्री ने यूपी के लोगों का अपमान किया तो गांधी परिवार तालियां बजाता रहा और आज ये लोग यूपी के लोगों से आकर वोट मांग रहे हैं। आपको इन परिवारवादियों से भी बचकर रहना है। साथियों, डबल इंजन की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे ऐसे ही प्रयासों का प्रमाण है। अब तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी तेज गति से पूरा हो रहा है। कोरोना के बावजूद भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के काम को हमने धीमा नहीं होने दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने संकट काल में हजारों श्रमिकों को काम दिया, रोजगार दिया। जब ये पूरा हो जाएगा तो यहां सिर्फ सुविधा ही नहीं बढ़ेगी बल्कि यहां के किसानों को, उद्यमियों को भी बहुत लाभ होगा। इन एक्सप्रेसवे के अलग अलग बगल में हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। बड़े